बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अदालती महाज पर एक और बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा को फिर मुस्तरद कर दिया है। तोशाखाना ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला करने दें, हम सूरत हाल को समझ रहे हैं। अदालत की जानिब से मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है और समाअत को जुमे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सईद बलोच है हमारे साथ, मजीद डिटेल्स हम सईद बलोच से लेंगे। सईद, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ट्रायल कोर्ट का में जो कार्रवाई चलाई जा रही है तोशाखाना केस से मुतल्लिक, उसको रोकने की इस्तदा की थी। आज जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो रिलीफ जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया था, हाई कोर्ट ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि जो स्टे आर्डर की इस्तदा थी उस पर कोई हुक्म जारी करने की बजाय उस पर सिर्फ नोटिस जारी किया है, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अदालत की जानिब से अपने आर्डर में आपको हर मुमकिन रिलीफ दिया था। अब अगर आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ चाहिए तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आपको उसमें वो रिलीफ दे सकती है। जो वकील थे चेयरमैन पीटीआई के, उनकी जानिब से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता जब इस केस की समाअत हुई थी, जब ये चेयरमैन पीटीआई की जानिब से, उसमें भी उनकी जानिब से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने की इस्तदा की गई थी, जिस पर अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि आपने चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आर्डर है उसको चैलेंज किया है और उसमें ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकती और ना ही सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में किसी किस्म की कोई मुदाखलत करेगी। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत मुकर्रर है। जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई देख लें, अगर आपको उसमें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर इस केस की समाअत जो है वो ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, आप दोबारा अदालत के सामने पेश हो जाइएगा। अब जुमे तक के लिए जब जस्टिस याहिया की जानिब से ये कहा गया, ये रिमार्क सामने आया कि हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, तो फिर दूसरी जानिब से क्या रिमार्क सामने आए, उन्होंने क्या कहा? देखें, जो वकील हैं चेयरमैन पीटीआई के, उनकी जानिब से तो आज भी अदालत से ये बार बार इस्तदा की गई कि जो रिलीफ हम चाहते हैं अदालत हमें वो रिलीफ फराहम करे, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से ये कहा गया कि आप जो बात कर रहे हैं अदालत उसको समझती है, लेकिन आपकी जो गुज़श्ता दरख्वास्त थी वो भी गैर मौसर हो चुकी थी, क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से जो आर्डर जारी किया गया था ट्रायल कोर्ट में उस पर अमल दरामद हो गया, ट्रायल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, तो आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। अब अगर आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ चाहिए तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आपको वो रिलीफ फराहम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि वो आपको किसी किस्म का रिलीफ फराहम करे। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत होगी, उसके बाद अगर चेयरमैन पीटीआई के वकील ये समझते हैं कि हाई कोर्ट की जानिब से उनको वो रिलीफ नहीं दिया गया जो उन्होंने अपनी, तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। ठीक है सईद बलोच।